Hello class, good evening. So in the last class we have discussed of class 12th microeconomics, the introduction and what is the difference between micro and macroeconomics, who has pioneered this theory, and what are the works which are done under microeconomics and macroeconomics. These things I have explained you in your previous video. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी. अब आप देख रहे हैं जो आपका नेक्स्ट अब क्लास स्टार्ट होता है. द फर्स्ट चैप्टर इज सिंपल इकोनॉमी. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट सिंपल इकोनॉमी ऑल्सो, लाइक हाउ अ पर्सन इज डूइंग कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड फुलफिलमेंट. किस तरीके से लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ओके और किस तरीके से कंज्यूम करना मीन्स किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं सामान को अपने घरों के लिए. ओके सो सी दिस माइक्रो इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. अब क्या होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली, मैंने आपको स्केसिटी के बारे में भी समझाया था. जब हम आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए व्हेन यू और वो प्रोडक्ट हमको मार्केट में नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स स्केसिटी इज अराइज. मतलब प्रोडक्ट वहाँ पे कमी हो रही है उस चीज़ की. जब वो प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो उस प्रोडक्ट की कमी हो रही है. दैट इज नोन एज स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज. विद दैट व्हाट अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. आप लोग हर चीज़ अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करते हैं. वी बाय buy or purchase goods according to our choice. But what happens when there is a scarcity of any type of resource arises which we want to purchase? Then the problem of choice arises. Then we have to compromise between two things. मतलब आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना, समझौता करना पड़ेगा. इसके अलावा चलो कोई बात नहीं, इसका ऑल्टरनेटिव यूज़, इसके अलावा जो इसके साथ काम चल जाएगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं. आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑल्सो, बट वो एग्जाम्पल थोड़ा काफ़ी हाई क्लास था. हाई क्लास मीन्स जो लोग ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं. द पर्सन हु वांट्स अ टी शर्ट फ्रॉम पूमा बट ही इज़ नॉट गेटिंग दैट टी शर्ट. सो द scarcity of resource has arisen in that brand which the person has chosen. Okay, the boy has chosen the t-shirt but he is not getting into that showroom. Then he went to another showroom. तो ये इसका choice हो गया. but ये इसकी जो income है according to that he can do anything. but the poor people, what happens according to the income, if they want anything but the scarcity of resource arises, like they have to compromise in many things, even in their food also. हर टाइप का खाना आपके पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, वो बीपीएल, वो लोग नहीं खा पाते. तो वो एक दो चीज़ों में अपने आप को सेटिस्फैक्शन रखने की कोशिश करते हैं. दे ट्राई टू कीप देमसेल्व्स सेटिस्फाइड इन दैट. ओके सो central problems of economy, we are starting. Okay, so let's come to this topic, like how the problems arises from the central problems in economy. First of all, in our society we need to do many types of economic activities. हमको दिन प्रतिदिन बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं जो हमारे लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी है. हमको लाइफ जीने के लिए करना पड़ता है. ओके, वी डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता किस तरीके से है? सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंजम्पशन ऑफ गुड्स, and exchange of goods. Production, consumption and exchange of goods. Okay, production, consumption and exchange of goods are the basic activities, basic economic activities. ठीक है, production, consumption, exchange of goods and services are the basic economic activities.
अब आप देखिए फ्रॉम बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में से क्या स्टार्ट होते हैं? फ्रॉम द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले प्रॉब्लम अराइजेस फेसिंग स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑल्सो, हाँ गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हम यूसेज भी बहुत हो रहा है, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू फुलफिलमेंट ऑफ आर नीड्स, हमारे वांट्स, नीड्स एंड वांट्स, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हम अपना कंजम्पशन करते हैं गुड्स का। सो उससे क्या होता है? व्हाट अराइजेस? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्टेज अराइज होता है रिसोर्सेज का। इतनी हाई क्वांटिटी में जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होता है इन आवर डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देन द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अराइजेस। सो जब हमारा किसी प्रोडक्ट में स्कैर्सिटी अराइज हो रहा है, देन इट ऑल्सो गिव्स अ राइज टू वन मोर प्रॉब्लम। तो उससे एक और प्रॉब्लम का राइज होता है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ओके, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जब हम चॉइस का प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हो रहा है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। ठीक है, तब हम तो कोई भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, व्हेन एनी टाइप ऑफ गुड्स वी आर डूइंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन, देन द प्रोडक्ट्स इज चोजन बाय अस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द सोसाइटी। ठीक है, अगर आप कोई प्रोड्यूसर है, किसी फर्म को चला रहे हैं, आपके यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी प्रोडक्ट का, ये जिस भी गुड्स का, आप किस तरीके से सर्विस दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग आप सर्विस दे रहे हैं। एंड उसमें भी अगर आपके प्रोडक्ट्स में स्कैर्सिटी आ जाए, देन इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, देन द चॉइस ऑल्सो अराइजेस, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, क्योंकि लोग जिस तरीके से चूज कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्शन जब नहीं हो रहा है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, देन द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अराइजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम इज देयर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल द नीड्स व्हेन देयर इज द स्कैर्सिटी अराइज। जब किसी रिसोर्स का स्कैर्सिटी अराइज होता है, तब एक और हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, बट वो लोकेशन रिसोर्स का मतलब it is different. Allocate means हम दो प्रोडक्ट्स का मिक्सचर कर देते हैं, टू प्रोडक्ट्स का हम लोग मिक्सचर कर देते हैं, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन टू मेक वन रिसोर्स। इट इज़ अ ऑल्टरनेटिव यूज। ये क्या है? आपका प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव यूज। उस डिमांड को तो वो फुलफिल नहीं कर पाए, तो इस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो ये आपका ऑल्टरनेटिव यूज है। ओके, सो अब इसके बाद आप देखते हैं हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में कुछ समराइज्ड फॉर्म में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके बाद। दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, कितना आपको प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है। ओके, नाउ सी वी आर कमिंग टू आवर next topic. Okay class, so let's come to the basic problems of economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce. Okay, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, बीच बीच में से आपके NCERT बुक में से मैं आप लोगों को रीडिंग करके भी समझाऊंगी। Okay, now see what to produce. Now see what is what to produce. अब deciding on goods and services to meet society's needs. अब सोसाइटी की जो ज़रूरत चीज़ें हैं, what to produce according to the agriculture needs, your education, food, shelter, housing, luxury goods, जितने भी आपके luxury goods हैं, in how many, what to produce, for how much people, in what quantities, कितना क्वांटिटी, कितना में मतलब कितना मेजरमेंट में आपको प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। एवरी सोसाइटी मस्ट
know and need to decide to how what to produce according to their needs and society के needs के according. What do they need? It may be anything. Your agriculture needs, your food needs, your school education needs, your luxury needs, your housing needs. What do you need? From a small house you need to shift to a big house. This is also a very big problem. How many people needs to live in a small home, in a small acre land? How many people want to live in a big in a big house? It is according to their income, according to their needs, according to their choice. अब बहुत सारे बड़े घर बना के तो कोई फ़ायदा नहीं है. The people who wants to live according to their needs, according to their income, per capita income, they will live, or you can say live there. What to produce? Choosing production methods. What to produce means whatever is your type. How to produce, क्या produce करना है. Choosing production methods. Production methods means any type of machinery you use for any type of production. किसी production के लिए for goods and services you need machinery. How much machinery you need to run the production. ठीक है, कितना मशीनरी आपको चाहिए किसी प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. आपको किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कितना मशीनरी चाहिए इन द फैक्ट्रीज, इन द इंडस्ट्रीज. उसी अकॉर्डिंग हम उतना ही मशीनरी यूज़ करेंगे जितना हमको ज़रूरी है. हाँ, द सोसाइटी वी विल नीड द मशीनरी फॉर हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी नीड्स एंड वांट्स, और यू कैन से डिमांड. सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग जितने लोग हम डे टू डे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे. फॉर होम टू प्रोड्यूस, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू डिफरेंट ग्रुप्स. यही आपका ग्रुप्स आ जाता है. अकॉर्डिंग ग्रुप्स में आपका मेन आपका जो डिवीजन है ग्रुप्स का, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पीपल्स इनकम. अब लोगों के जिस तरीके की इनकम होगी, जितना पैसे वो कमाते उसी तरीके से वो उतना ही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे. ओके, लिमिटेड में यूज़ करेंगे. जितना उनका इनकम है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे. देन इट विल बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम. सो फॉर होम टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज़ और पीपल्स नीड्स एंड फुलफिलमेंट्स. मतलब लोग उस नीड को फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं. अगर पूरा कर पा रहे हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे. मतलब द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल अराइज फ्रॉम दैट. ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस. नाउ व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. कितने क्वांटिटी में आपको प्रोड्यूस किया था, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ. एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच of each of many possible goods and services it will produce, whether to produce more of food, clothing, housing, or of luxury goods. Okay, whether to have more agriculture goods or to have industrial products and services, whether to use more resources in education, health, or to use more resources in building military services. मतलब कहाँ आपको कितना प्रोड्यूस करना है. हेल्थ में आपको बिल्डिंग्स चाहिए फॉर हॉस्पिटल्स. यू हैव टू नीड हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू नीड्स. अब एक एरिया पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, उसके आसपास अगर कोई डॉक्टर का क्लिनिक या हॉस्पिटल ना हो तो दैट मीन्स यू डोंट नो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड वेयर. कहाँ पे वो प्रोडक्शन आपको ज़रूरी है. सो यू नीड टू प्रोड्यूस बिल्डिंग्स फॉर हेल्थ फैसिलिटीज़ so that people nearby can go there for an emergency purpose. When there is an emergency for health emergency, then people can go to the nearby clinic or hospital for their treatment. Okay, now see, whether to use more resources in education and health or to use more resources in building military services, whether to have more of basic education or of higher education. अब लोग सोचते हैं कि बेसिक एजुकेशन में हमारा लिमिट में ही रहना चाहिए या फिर हायर एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग बेसिक एजुकेशन में ही अपना सेटिस्फैक्शन हो जाते हैं और कुछ लोग हु आर गुड इन एकेडमिक्स और गुड इन स्टडीज़ और दे वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़, वो फिर चॉइस आ जाता है. अ पर्सन विल गो फॉर हायर स्टडीज़ ऑल्सो. बट
there is also a problem arises, and whether we should produce for basic education or higher education, whether to have more of consumption goods or to have investment goods like machine which will boost production and consumption tomorrow. हमको कंजम्पशन यूज़ करने के लिए, जो हमारे यूसेज के लिए है, वो प्रोडक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है. और फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्स लाइक machines which are used in factory for the more and more manufacturing of goods, for the usage and consumption and exchange of goods in the society में यूज़ आने के लिए जो हमें गुड्स प्रोडक्ट्स चाहिए, उसके लिए हमको मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी जो फैक्ट्रीज में अच्छे से सेटअप होगा. अगर क्या हमको वो करना है, और वी टू नीड टू नो बेसिक कंजम्पशन ऑफ गुड्स. हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस? अब इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हम लोग चूजिंग द प्रोडक्शन मेथड्स. Every society has to decide on how much or which of the resources to use in the production of each of the different goods and services. Okay? मतलब every society has to decide how much of this resources to use in the production of each of different goods and services, whether to use more labor or more machine. क्या लोग हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में पीपल की ज़्यादा ज़रूरी है एज अ लेबर्स, क्या हमें मजदूर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी या फिर मशीन्स की ज़रूरत. ओके, विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स. जो अभी रिसेंट हमारी टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हो रही है, उनमें से कौन सा टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें या फिर ले, जिससे गोद ले, जो हम आगे आने वाले प्रोडक्शन में यूज़ कर सकें. फॉर whom are these produced? अब सी, for whom are these goods produced? Who gets how much of the goods that are produced in the economy? हाँ, कितना यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में. Then how should the produce of the economy be distributed among the individuals in the economy? Distribution of goods का बांटना according to the people, according to the groups. मैंने ग्रुप्स की बात करी थी. एलोकेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड्स एंड सर्विसेज. ओके, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग वो करेंगे. हु गेट्स मोर, हु गेट्स लेस, किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है. वेदर और नॉट टू इंश्योर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर एवरी वन इन द इकनॉमी. ठीक है, इंश्योर करना है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मतलब कम से कम अमाउंट, कम से कम कंजम्पशन भी हर किसी इंसान को मिले. ऐसा ना हो कि कोई भी आपका छूट जाए. ओके, वेदर और नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन बेसिक हेल्थ फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल फ्रीली फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी. मतलब बेसिक हेल्थ एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन जो होता है आपका, जो बेसिक एजुकेशन आपकी ज़रूरी है फॉर बीइंग लिटरेट, एंड उसके बाद आपका हेल्थ फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़, वो फ्रीली सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए. ये सोसाइटी की नीड्स है, बट कभी कभार सोसाइटी इसको पूरा नहीं कर पाती है. ओके, वेदर thus every economy faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services, and of distributing the produced goods and services among the individuals within the economy. The allocation of scarce resources and the distribution of the final goods and services are the central problems of the economy. ये आपकी basic central problems of economy है. Okay? Now we will come to your next topic, that is organization of economic activities, the centrally planned economy, the market economy. Market economy में आएंगे. Then next is positive and normative economics, microeconomics, macroeconomics, plan of the book. Then your chapter comes to an end. So before that, there you have a box where it is given production possibility frontier. उसके बारे में भी मैं आपसे समझाऊंगी. हाउ देयर आर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ तक है. ओके, वो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा. ओके, ओके क्लास. सो
Our next topic is production possibility frontier, that is PPF. Now what is production possibility frontier? Before starting this topic, I would like to tell you that I will use one pen and paper method to explain the graphical representation of the PPF, possible production possibility frontier, or PPC, that is production possibility curve. Okay, now see. Here you can see that production possibility frontier is not about just producing two different goods. It is about producing one good with two different resources, typically labor and capital. Okay, for example, you produce a car but how? Whether with labor or machinery. ओके, वेदर विथ लेबर और मशीनरी मीन्स हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें से हमारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी शो करनी है कि आपका कितना यूज हो रहा है, उससे आपका निकल के आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वी ब्रिंग आउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, टू प्रोडक्ट्स के बीच कंपैरिजन होता है अमंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, द मैक्सिमम यूटिलिटी विच वी आर डूइंग. और इसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके, द स्लोप इज डाउनवर्ड. तो इसमें बेसिकली इट इज लाइक इट इज एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि यहाँ आप देख रहे हो कार को प्रोड्यूस करने के लिए क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, वेदर लेबर और मशीनरी. ओके, तो उसमें से व्हेन वी यूज बोथ, दैट मीन्स प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल. सिर्फ मशीन यूज करने से क्या कार अच्छे से बन जाएगी, या फिर सिर्फ लेबर का यूसेज करने से आपका कार वो बन जाएगा? नहीं, we need both of them. We need both the resources and both are different. One is the human beings which we will use hand to produce, and another one is the machinery which is man-made. Both combination will become to produce a single good. Okay, so production possibility frontier is about not about producing two different goods. It is about producing one good with two different resources, typically labor and capital. For example, I have given here and explained the example also. Now let's read with the in the book. In your book there is a box given, उसमें से हम लोग रीड करते हैं. अब आपके बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेट्स सी. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. जस्ट एज इंडिविजुअल्स face scarcity of resources, the resources of an economy as a whole are always limited in comparison to what the people in the economy collectively want to have. लोगों को क्या चाहिए? The scarce resource have alternative usage. जो scarce resource है उसका alternative usage है. Okay? The scarce resource have alternative usage, and every society has to decide how much of each of the resources to use in the production of different goods and services. Means हमारे पास जो रिसोर्स है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स है, चाहे वो मैन मेड रिसोर्स है, कुदरत मतलब दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं, या फिर आपका हम लोग इंसान द्वारा बनाए गए चीज़ें हैं, उनमें से आपका क्या बनाना है, प्रोडक्शन के लिए कौन सा यूज करना है, आपको वो डिसाइड करना है. ओके, इन अदर वर्ड्स एवरी सोसाइटी हैज टू डिटरमाइन हाउ टू एलोकेट इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. अब आपके पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं. ओके, स्कैर्सिटी तभी अराइज होती है, शॉर्टेज तभी अराइज होता है. व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन यू नीड टू डू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मैंने आपको पहले समझाया था. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज it is combination of two resources to make a production, make a good, because there is limited resources in this world. Okay, everything is limited because we need to keep each and every resources for the future generation. We cannot do any type of wastage. हम किसी भी type का wastage
नहीं कर सकते हैं, है ना. वेस्टेज फैशन, मैनी पीपल डू वेस्टेज ऑल्सो ऑफ द रिसोर्सेज एंड ओवर कंजम्पशन. लाइक गर्ल्स वी लाइक टू डू मेकअप, so we are buying two lipsticks according to our choice, according to our needs, which we like to wear, but which we like to apply. But some of the people, what did they do? They are doing collections of lipsticks, like 100, 50. See, you are spending money also, and one more thing, you are doing overconsumption, because 50 lipsticks you cannot use even in a 1 year also. Even 1 year, if you use every day every single shade, then also it will not be completed, or it will not be fully used or fully consumed. So overconsumption of any goods or services should not be done by each and everyone in the society. Should follow this, and should not do any type of overconsumption of any type of goods and services. आपके पास 50 लिपस्टिक है, 100 लिपस्टिक है, आप डेली एक एक करके भी लगाओ तो भी आपका ख़त्म नहीं होगा, फिर वो एक्सपायरी हो जाएगा, आप फेंक दोगे तो वो किसी और के यूज़ आ सकता है. आप ये स्कैरसिटी को अराइज कर रहे हो, आप इस स्कैरसिटी शॉर्टेज यूज़ कर रहे हो मार्केट में उसको दिखाने के लिए. ओके, नेक्स्ट सी, एन एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी गिव्स अ राइज to the particular combination of goods and services. Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways, and therefore thereby achieving different mixes of all possible goods and services. The collection of all possible combination of goods and services that can be produced from a given amount of resource and a given stock of technological knowledge is called the प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी. अब आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज का. टू गुड्स के एग्जांपल है. पॉसिबिलिटीज आर ए बी सी डी ई. कंसिडर एन इकोनॉमी विच कैन प्रोड्यूस कॉर्न और कॉटन बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज. टेबल 1.1 गिव्स सम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन एंड द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस when its resources are fully utilized. हमको प्रोडक्शन मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपको यहाँ पर दिखाना है. सो इसका एक टैबुलर फॉर्म है. आई एम ड्राइंग द टैबुलर फॉर्म ऑफ दिस टू प्रोडक्ट्स, and there is the possibility of products how much it can be used. Then you have the graphical representation also. Okay, now see, this is प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ओके, अब इसका मतलब मैंने अभी आपको उस बोर्ड पे समझाया था. दैट इज़ एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स गिव्स अ राइज टू स्कैसिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. द कलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑफ ऑल गुड्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. ये आपको पता होना चाहिए. जो आप लिमिटेड रिसोर्सेज से दो गुड्स का कॉम्बिनेशन करके आप एक न्यू प्रोडक्शन करते हैं जिससे with the full possibilities. Okay, the collection of possible combination of goods and services with limited resources through graphical representation is called PPF, that is production possibility frontier. और ये जो आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ओके, नाउ दिस इज द टेबल रिप्रेजेंटेशन. यू हैव वन एग्जाम्पल. अब आपके ये बुक का एग्जाम्पल है. यू कैन सी द बुक ऑल्सो. नाउ सी, इन योर बुक it is given see the example. Consider an economy can produce corn or cotton by using its resources. Table 1.1, this is table I have drawn over here. 1.1 gives some of the combination of corn and cotton in the economy and can produce when its resources are fully utilized. जब इसके रिसोर्स पूरी तरीके से यूटिलाइज्ड होते हैं. अब आप यहाँ आ जाइए. देखिए, possibilities are A, B, C, D and E, and your corn first is given A 0, 1, 2, 3, 4 and cotton 10, 9, 7, 4, 0. Okay, now come to your next page.
Now see, if the resources are used in the production of corn, अगर production of corn के production में resource use हो जाए, the maximum amount of corn can be produced is 4 units. सबसे ज़्यादा फिर corn का सबसे ज़्यादा units कितना हम use कर सकते हैं, that is units. These numbers are given in units. Okay, the maximum is 4 units of corn. Now see, if the resources are used, the economy can also produce units of corn and 9 units of cotton or 2 units of corn. Okay, 10 units of cotton आपका, you can see here 10 units in the possibility, it is 10 is the maximum unit of cotton and the least 0 means nothing. So it is given 10 units of cotton can be produced. The economy can produce 1 unit of cotton and 9 units of cotton or 2 units of corn and 7 units of cotton, 3 units of corn और 4 units of cotton. मतलब दोनों का वाइस वर्सा, दोनों का साथ ही साथ चलेगा आपका. Then you can see their possibility of the economy any point or the below the curve represents कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्न एंड कॉटन. दोनों का कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे कर्व पे शो किया गया है. कॉम्बिनेशन इज शोन ओवर हियर. नाउ सी, कॉम्बिनेशन इज शोन द कर्व. The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy given amount of cotton and vice versa. This curve is called production possibility frontier. इस कर्व को क्या कहते हैं? Production possibility frontier. Okay. The production possibility frontier gives the combination of corn and cotton that can be produced with the resources of the economy are fully utilized. जब पूरी तरीके से रिसोर्स आपके यूटिलाइज्ड हो जाए तब ये किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे. Note that the point lying strictly below the production possibility frontier represents a combination of corn and cotton that can be produced when it is used. If more the scarce resources are produced in the production of corn, less resources are available for the production of cotton and vice versa. अगर आप यहाँ देखें, अगर कॉटन के लिए प्रोडक्शन रिसोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए मान लीजिए कॉटन का रिसोर्स है आपका कॉटन प्लांट, द नेचुरल रिसोर्स. कॉटन प्लांट इज़ योर नेचुरल रिसोर्स विच इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, जो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है. और इधर आपका कॉर्न भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, बट इट नीड्स टू बी डन बाय द पीपल. Then corn will be distributed in the market. मतलब this the vice versa will be going on. क्या vice versa चलेगा यहाँ पे? That if the production of cotton will be more, then the production of corn will be less. Then vice versa happen. If the production of corn will be less, then the production of cotton will be low. So we have limited resources. According to our limited resources, these are your possibilities. Okay. अब डाउनवर्ड स्लोप, अब ये डाउनवर्ड स्लोप है, इसका ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है. एंड इट इज़ लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, कॉन्वेक्स शेप. एंड यहाँ आप कॉटन की पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे आप कॉर्न के पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं. दोनों को रिसोर्सेस के साथ मिलाकर हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं. ओके, फिर दोनों का एडिशनल यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट विल ब्रिंग आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें से निकल के आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, क्योंकि आप देख रहे हो हम लिमिटेड रिसोर्सेस से प्रोडक्शन कर रहे हैं. नाउ कम टूवर्ड्स योर बुक. सी, इट इज गिवन द प्रोडक्शन. You can see production possibility frontier represents a combination of corn and cotton that will be produced when all or some of the resources are either underemployed or are utilized in a wasteful fashion.
Okay, if more of the scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton and vice versa. Therefore, if we want to have more of one or the products goods, we will have less of the other good. Therefore, there is always a cost of having little more one good in terms on the amount of the other good that has to be foregone. मतलब दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होता ही है, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आपका ज़्यादा होता है. ओके, वन इज मोर एंड वन इज लेस. नाउ सी, इट इज गिवन thus this is known as opportunity cost of an additional unit of the goods. जिसकी additional unit है मीन्स जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी कि कॉटन इज गेटिंग the situation where cotton is now it is in the opportunity cost. उसको opportunity मिल गई है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. उसकी कॉम्बिनेशन में हम लीस्ट प्रोड्यूसिंग गुड्स को साथ में यूज़ करेंगे. ओके, नाउ सी, every economy has to choose many of the possibilities that it has. okay, हर इकोनॉमी को कोई ना कोई पॉसिबिलिटीज चूज करनी पड़ेगी जिसके पास वो होगा. Every economy, in other words, one of the central problems of the economy is to choose from one of the many production possibilities. मतलब बहुत सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ में से आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू यूज़ from the many production possibilities for the possibility production of goods and services. Okay, note the concept of opportunity cost is applicable to the individual as well as society. Opportunity cost आपका जो है it is applicable to the individual as well as the society. The concept is very important and it is widely used in economics because of its importance in economics. Sometimes opportunity is called cost is also called economic cost. Opportunity cost is also called economic cost. Your next topic is organization of economic activities. This I will do in next class. Till then, bye everyone. Have a nice day. Goodbye.